नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। इस बार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उठाई न्यायपालिका के निर्णयों पर उंगली। क्या न्यायमूर्ति गण से न्यायपालिका की अवमानना मानने का साहस दिखा पाएंगे या यूं ही चलता रहेगा सबलों के सामने घुटना टेक और निर्बलों की छाती में सवार गरीब की लुगाई सारे गांव की भौजाई का खेल। वकील के ट्यूट, पत्रकार की रिपोर्टिंग, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति को न्यायालय की अवमानना लगती है। उच्चतम न्यायालय की अस्मिता को खतरा पैदा होने लगता है। उच्चतम न्यायालय की गरिमा धूमिल होने लगती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वयं संज्ञान लेकर अपनी ही बनाई व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर ताबड़तोड़ सुनवाई करते हुए अपने अहम की तुष्टि के लिए सजा सुना देते हैं। मगर जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब न्यायपालिका पर टिप्पणी करता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों को सांप सूंघ जाता है। सीजेआई तक की हिम्मत नहीं होती कि वे उस वक्तव्य की निंदा तक कर सके। न्यायालय की अवमानना मानकर केस दायर कर सुनवाई करना तो दूर की कौड़ी है। देश देख रहा है कि एक और तो खास लोगों के केस के लिए अवकाश दिवस हो या आधी रात, न्यायमूर्ति कोर्ट खोलकर सुनवाई कर लेते हैं, तत्काल खास आदमी के पक्ष में फैसला भी सुना देते हैं। वहीं दूसरी ओर आम लोगों के केसों की लंबी कतार है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लोग जेलों में बंद हैं। जमानत मिलना तो दूर, जमानत अर्जी पर सुनवाई तक नहीं की जा रही है। न्यायमूर्तियों द्वारा दिए जा रहे फैसले जब सत्ता पक्ष के मन माफिक दिखाई देंगे तो न्यायालय और न्यायमूर्तियों की नीयत पर सवाल तो उठेंगे ही। आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों को रौंदे जाने पर जब न्यायपालिका आंख मूंदेगी तो उंगली भी उठेगी ही। इस पर यदि न्यायमूर्ति गण को न्यायालय की अवमानना लगती है तो यह न्यायमूर्ति गणों के अहम का तुष्टीकरण ही कहा जाएगा। न्यायपालिका की अवमानना का ताजा तरीन उदाहरण सामने आया है गुजरात के केवड़िया से, जहां देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय जीवंत लोकतंत्र की कुंजी विषय पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए पटाखों और जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका को भूमिका देने सहित कई मामलों पर दिए गए निर्णय को न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ाना करार कर दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का यह वक्तव्य खुले तौर पर न्यायपालिका और न्यायमूर्ति गणों पर सवालिया निशान लगाता है। देखना दिलचस्प होगा कि वकीलों और पत्रकारों की हकीकत भरी टिप्पणियों को न्यायालय के अस्तित्व पर संकट, न्यायालय की अवमानना मानने वाले न्यायमूर्ति गण, खास तौर पर सीजेआई, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों पर की गई टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेकर न्यायपालिका की अवमानना मानकर सुनवाई करने का साहस दिखा पाएंगे या यूं ही चलता रहेगा सबलों के सामने घुटना टेक और निर्बलों की छाती में सवार गरीबों की लुगाई सारे गांव की भौजाई। कटनी से लेखक अश्वनी बढ़ गया, अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।